इन दैट प्रिपरेशन कि मैं तो अभी एसएसबी जा रहा हूँ, मैं तो उस मूड में था क्योंकि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी। आई न्यू कि सर के साथ मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला था, सब एवरीथिंग वाज ऑन प्लेस, बट नहीं हुआ। आई वॉज शैटर्ड और सर को मैंने कॉल करके बताया, सर मेरा नहीं हुआ है, मैं वापस मुंबई जा रहा हूँ। आई वेंट बैक टू मुंबई और आई अगेन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग कि गलती कहाँ हुई। So first of all, I'm really flattered that you gave me such a warm welcome. I'm really thankful. I'm coming here since very long time. और यहाँ पे आने के बाद I can remember the time when I toiled my nights, and it was the most crucial time of my life in which I really worked hard. Things definitely did not fall in place, but आज when I come here, I definitely feel the journey was worth it. जैसे सर ने बताया कि 12th के बाद मैं यहाँ पे आ रहा था, and first when I met him, मेरा सिर्फ सिंपल एजेंडा था कि मुझे कुछ भी करके रिटर्न क्लियर करना है। उसके पहले मैं ऑलरेडी 2 बार फेल हो चुका था इन माय 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, और 12th के बाद जो जस्ट अप्रैल का अटेम्प्ट होता है, आई वाज नॉट एबल टू क्लियर दैट। क्लियरली बात सिंपल थी कि मैथमेटिक्स में आई वाज नॉट गुड इनफ, जीएटी भी थोड़ा बहुत ही करता था। आई केम फ्रॉम मराठी मीडियम बैकग्राउंड, तो मुझे खुद भी इंग्लिश में बहुत दिक्कतें आती थी। सो जैसे यहाँ पे आया तो फर्स्ट थिंग आई गॉट अप वाज पीपल जो यहाँ पे पहले से थे 11वीं, जैसे आपको एक्सपोजर मिला है 11 से 12 तक, वो मुझे नहीं था, मैं वो नहीं कर पाया था। और वो बच्चों से मैंने इतना सीखा, आई जस्ट लिटरली, मुझे याद है आज भी सर ने बताया था हमको कि हर सुबह 5 बजे आई यूज्ड टू पुट अप अ गुड मॉर्निंग मैसेज टू हिम। वो हमारा रिचुअल बन चुका था। और सुबह 5 बजे से लेकर नाइट को 12 o'clock, लाइक आई यूज्ड टू स्लीप जस्ट फॉर 4 to 5 hours in a day and I used to toil my मैं इसे ऐड कर देता हूँ, आपको समझ में आए क्या बोल रहा है। पहले ये रूल था कि सुबह से उठ के मैथमेटिक्स सॉल्व करना है, और एक दिन में कितने क्वेश्चन, शिवम लोग तो 150 तक बना चलाता था, एक दिन में 150 क्वेश्चन। शिवम जिसकी बात कर रहा हूँ, आज भी अगर शिवम हो, श्रीनिवास हो, तो मैं बोलूंगा उसके सामने कि ओजस से ज्यादा अच्छा था, मेहनती था। विराज आज तक कोई लड़का बराबर का नहीं है। ये बच्चे तो बहुत ही कम पढ़ते हैं उनके रिस्पेक्ट में, जो आपके बैच में जो मेहनत करते थे बच्चे है, 2-4 बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, बट फिर भी कैडेट्स मेहनत नहीं करना चाहते। उनका अपना प्लान, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि वो समझना नहीं चाहते क्या है, फोकस नहीं होना चाहते। उसमें मुझे याद आया जब आप बोले तो हमने प्लान बनाया था सुबह उठ के मैथ्स बनाना है, और बच्चे सॉल्व करते थे। और ये किनसे कंपेयर, ये 12th पास करके आए थे, तो ये बोल रहे थे कि जैसे आप यहाँ 11 12 2 साल पढ़ते हो, मैं अभी भी बोलता हूँ जो 12th पास करके आते हैं उनका वो लेवल नहीं होता, आप में से आए हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं उनका मैथमेटिक्स साइंस अच्छा होता है। ये प्रूफ है व्हाट वी आर डूइंग हियर। 100%, मतलब यहाँ पे जो बच्चे 11th 12th पे पढ़ते हैं उनका लेवल ऑलरेडी हमसे ऊपर था, तो उनसे मैं सीखता था। लिटरली हम लेके बैठ जाते थे वहाँ पे, जो बच्चे सबसे अच्छा परफॉर्म करते थे मैं उनसे हर मैथमेटिक्स कंसेप्ट सीखा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे कुछ नहीं समझ में आता था पहले दिन, मुझे आज भी याद है प्रतीक नाम का मेरा दोस्त था, उसने मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पढ़ाया था। सो द पॉइंट इज कि जो कंपैरेटिव से मैं उस टाइम पे सीखा हूँ वही मुझे काम आया आज तक। आई डोंट रिमेंबर कि हम बहुत ज्यादा क्लास में बैठकर टीचर्स से ये इंटरेक्शन नहीं, दोस्तों में बीच में ही हमने इतना सीखा था कि एट द एंड ऑफ द डे जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे याद है मेरा स्कोर 250 के अराउंड था रिटर्न में आउट ऑफ 900, तो इतनी बुरी कंडीशन थी, बट आई वाज एबल टू कोप टिल 345। तो मेरा स्कोर जब मैं यहाँ से निकला और जब मैंने अटेम्प्ट दिया था सितंबर का 2019 का, इट वाज 345 एंड कट ऑफ वाज 346। सो एक नंबर से आई मिस्ड ऑन दैट अटेम्प्ट एंड आई रिमेंबर आई वाज कोलैप्स्ड। करंटली आई वाज, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रिजल्ट आया था। मुझे याद है मैं इम्प्रेस गार्डन के सामने गाड़ी चला रहा था और ये सो होपफुल कुछ आया। तो जब इन्होंने अपना रिजल्ट 2-4 लड़कों ने बताया तो मैं गाड़ी खड़ा करके 10 मिनट में खुद, इतना मुझे बुरा लगा कि 10 मिनट गाड़ी खड़ा करके मैं खुद रिलैक्स किया, ये क्या ही हो रहा है बच्चों के साथ। 1 नंबर 2 नंबर से जब अब 1 नंबर से छूटा, बट अगले अटेम्प्ट में हो गया क्योंकि उसने साथ नहीं छोड़ा। अभी आपको बता दो, इनके सीनियर ने इनके सामने बोला सितंबर में पहला अटेम्प्ट 12th पढ़ाते हुए सितंबर में मैंने 40 बना के आया, 42। वही लड़के, कितना बुरा लगता है खड़ा होकर, वही लड़के अगला सितंबर लिखेंगे ही। दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम यार, कमिटेड नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा होगा। उसके बाद जब 345 346 कट ऑफ, ये तो मुझे 1 साल बाद पता चला, बट उस टाइम में तो हमें कुछ पता ही नहीं होता कि स्कोर कितना बना है, क्या हुआ है। जो बेसिक कैलकुलेशन करते उतना ही पता था। एंड आई वाज इन दैट प्रिपरेशन कि मैं तो अभी एसएसबी जा रहा हूँ, मैं तो उस मूड में था क्योंकि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी। आई न्यू कि सर के साथ मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला था, सब एवरीथिंग वाज ऑन प्लेस, बट नहीं हुआ मेरा। आई वाज शैटर्ड और सर को मैंने कॉल करके बताया, सर मेरा नहीं हुआ है, मैं वापस मुंबई जा रहा हूँ। आई वेंट बैक टू मुंबई और आई
अगेन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग कि गलती कहाँ हुई। तो मेरी गलती यही थी कि मैंने मैथ्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, बट जीएटी बिल्कुल भी पीछे रह गया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये जो बेसिक चीजें हैं वो मैं कर ही नहीं पाया था, क्योंकि मैथ्स में ही इतना टाइम चला गया मेरा। जो 11th-12th का बैकलॉग था वो भरते भरते ही आई वाज नॉट एबल टू कोप। तो उस टाइम पे मैंने आई जस्ट फोकस्ड ऑन जीएटी कंप्लीटली, थॉरली। हिस्ट्री, ज्योग्राफी किया, एनसीईआरटीज उठाए, साइंस किया, और ये सब करते करते इंग्लिश पे बहुत अच्छा काम कर लिया। और कोविड-19 के, सो इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दैट वी गॉट 2 अटेम्प्ट्स टुगेदर। इंडिया 1 एंड 2 2020 साथ में आ चुके थे, और अभी इट वाज लाइक अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी, क्योंकि अगर ये रिटर्न क्लियर होता तो मुझे 2 एसएसबी मिलने वाली थी, और अगर नहीं होता तो सारे अटेम्प्ट खत्म थे। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियली वर्कड वेरी हार्ड, और मेरा स्कोर 490 बना था उस टाइम के रिटर्न में, एंड आई वाज मोर देन हैप्पी। चलो अभी वी हैव क्लियर्ड 1 हर्डल एटलीस्ट, एंड दो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम एग्जाम आई वाज वेरी श्योर कि हाँ मैं इस बार निकल रहा हूँ। तो आई इमीडिएटली रिपोर्टेड टू कुणाल सर कि सर इस बार स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है, 450 के ऊपर है स्कोर, तो डेफिनेटली रिटर्न क्लियर होगा। दोस्तों में कितना बन रहा था? कौस्तुभ वाज अराउंड 398 टू 400, मतलब उसका काफी कम था रिटर्न का स्कोर वैसे देखा जाए तो। और फिर हम दोनों ने सर के पास रिपोर्ट किया कि सर अभी हमें एसएसबी करवाइए। तो एसएसबी में पता नहीं क्यों 3 अटेम्प्ट के बाद आई वाज सो कॉन्फिडेंट इनफ कि इतनी मेहनत करके आया हूं यार, अभी क्यों नहीं होगा एसएसबी। सो आई वाज इन राइट माइंडसेट कि आई हैव रियली वर्कड हार्ड, तो अभी होना ही होना है। तो जो होना ही जो था, आई हैड नो बैकअप ऑप्शन एज सर सेड कि आई वाज इन ओपन यूनिवर्सिटी, मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, कुछ भी करके करना है। ये जो डेस्परेशन था वो इतना दिमाग पे हावी था कि आई ब्लंडर्ड इन माय एसएसबी। जब मैं एसएसबी में जा रहा था तब वो जो डेस्परेशन था मेरे अंदर कि मुझे कुछ भी करके क्लियर करना है और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, दैट फॉल्टर्ड, और फर्स्ट अटेम्प्ट आई डिड नॉट गेट थ्रू। अगेन आई केम बैक टू सर कि सर और एक एसएसबी है, इस बार देहरादून जा रहा हूँ। उस टाइम पे मैंने एयरफोर्स के लिए अपियर किया था बोथ द टाइम्स। आई केम बैक टू सर, आई अगेन वर्क हार्ड, अगेन आई डिड नॉट गेट थ्रू। After 5 attempts of NDA, I was completely shattered from within कि इतने साल की मेहनत के बाद, like almost 4.5 years down the line sir, क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ND SSB के टाइम पे भी I really thought कि कुछ तो बहुत मेजर गलती हम कर रहे हैं। सर आपके लिए बहुत अच्छे से हेल्प कर देगा आपको रिटर्न में, बट द थिंग अबाउट SSB इज कि ये आपकी लाइफ है। SSB आपको एक बेंच एक चेयर पे बैठ के नहीं किया होगा, ये सीधी बात है। आप जब एसएसबी में जाओगे यू विल फाइंड सो मेनी पीपल कमिंग अराउंड फ्रॉम द होल कंट्री। कोई नॉर्थ से है, कोई साउथ से है, कोई नॉर्थ ईस्ट से है, और वो सारे बच्चे उसी लेवल का एग्जाम क्लियर करके आए हैं जिस लेवल का आप क्लियर करके आए हैं। बहुत कम बच्चे होंगे जो महाराष्ट्र से आते हैं, यू विल फाइंड योर पीपल, बट एट द एंड ऑफ द डे ये कंपटीशन इज विद देम। दिस वाज माय मिसकंसेप्शन दैट आई एम कॉम्पीटिंग विद देम। मुझे ऐसा लगता था कि एसएसबी एक कंपटीशन है जहां पे 100 बच्चों को बुलाया गया है और उसमें से पहले 10 सिलेक्ट होंगे। दैट इज नॉट द केस। यहाँ पे हर बच्चे का अपना अलग कंपटीशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई बच्चा मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी से आ रहा है और एक बच्चा जो है वो एकदम गांव भाग से, देहात से आते हैं, जिसके माता पिता खेती करते हैं, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाया, तो क्या ऐसी बात है क्या कि सिर्फ वही बच्चा रिकमेंड होगा जो मुंबई से आया हुआ है, ही इज एबल टू स्पीक वंडरफुल इंग्लिश, ये वो? ऐसा बिल्कुल नहीं। हर एक का कंपटीशन अपना अलग चल रहा है। व्हाट दे आर एबल टू सी कि आपको जो चीजें मिली उसमें आपने क्या परफॉर्म किया। वैसे इन माय ओपिनियन अगर वो बच्चा जो सिटी से आ रहा है और विलेज से आ रहा है और दोनों साथ में एसएसबी पहुंच रहे हैं, तो विलेज वाले का परफॉर्मेंस सिटी वाले से बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इतने ऑब्स्टेकल्स क्लियर करके वहां तक पहुंचा है दैट ही इज कमेंडेड। एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग इज डेफिनेटली अप्रिशिएटेड इन एसएसबी। मैंने काफी बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्होंने खुद पे बहुत काम किया। आई एम टेलिंग यू, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये वो बहुत काम करके वहां पे पहुंचे एंड देन दे आर एबल टू गेट थ्रू। आई विल गिव एन एग्जांपल। मेरे जस्ट ऊपर एक बंदा है, ऑल इंडिया रैंक 35 सर। His name is Nirbhay Singh. He's coming from Haryana, a village which is very remote, and उसके parents की monthly income 6,000 rupees। वहाँ से बच्चा वो उठ के on he's today on India rank 35, and he's going into the Indian military academy। तो छोड़ो ना, ये अपना प्रज्वल पापा रिक्शा टेम्पो चलाते थे एंड खाने को की दिक्कत थी, उसका यूनिफॉर्म मैंने खरीद लिया सर जाने के लिए। ये बहुत वैलिड लोग आते हैं यहाँ पे। तो एसएसबी एक वे ऑफ लाइफ है जो आप यहाँ पे जी रहे हो, एंड आई रियली फाइंड यू गाइस आर रियली ब्लेस्ड दैट यू आर अंडर झांसी कुणाल सर, क्योंकि आप यहाँ पे वो लाइफ जी रहे हो जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे जीने की। आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, यू आर ऑल हियर टुगेदर, देयर वुड बी ऑलवेज हेल्दी कंपटीशन ऑल अराउंड। आप हर बार सोचो कि मैं कैसे टॉप में रह सकता हूँ। ये जो कंपटीशन है उसमें बने रहिए कि यही आपको आपके लेवल से ऊपर उठाए। At the end of the day, I would just say one thing:
आई एम नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एट ऑल, आई एम जस्ट वन अमॉन्ग्स्ट ऑल। मैं सच में सर्जन सर ने जैसे बताया कि आई एम नॉट एट ऑल एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, बट दिस प्रोसेस हैज डेफिनेटली मेड मी अ डिफरेंट पर्सन ऑलटुगेदर। जो 11th-12th में मैं था और आज जो हूँ उसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, जस्ट बिकॉज मैं इस प्रोसेस में बना रहा हूँ, एंड दैट इज द सोल पर्पस ऑफ इट। आप छोड़िए मत, बट फाइंड आउट वेर यू आर लैकिंग एंड कीप वर्किंग ऑन इट। आई एम वेरी श्योर वन डे आई विल फाइंड यू ऑल इन द यूनिफॉर्म। एंड तो if आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, so I'm not someone who has done something big and achieving something like laurels. Whatever you are giving me this, I'm really flattered. I don't even deserve this, क्योंकि 5-6 साल मैंने डाले इस प्रोसेस में। I was lucky enough to get parents who supported me 5-6 years down the line. I was lucky enough to get teachers like him who supported me, who always were approachable और जिनको एक कॉल करने पर सर हमेशा फोन उठा के मुझे हेल्प करते थे। I remember कमांड हॉस्पिटल में सर मेरे लिए बस मेरे लिए वहाँ पे आए थे, जस्ट टू चेक कि वहाँ पे कोई डॉक्टर मिल जाए जो मुझे हेल्प करे, बट देयर वाज नो वन। So the point being simple, you all are blessed enough. You have got all the resources which are required to clear this particular examination. But this examination will teach you lessons of life. So don't worry about it. आप छोड़ो मत इसके लिए, आप फेल होंगे, ये आप कंसिडर करके ही चलो। You are there, yes, definitely. There are processes like this जहाँ पे फेलियर का चांसेस है, but just keep improving yourself at every sphere of life. फेल भी हो रहे हो वापिस आइए। आई हैव सीन मेरे साथ 15वें अटेम्प्ट में रिकमेंड होने वाले भी लोग। Sir, you have the wonderful example in front of you itself. Luckily, I got through in my third attempt. And again, I will tell you, fourth attempt में मैं conference out हुआ था। Conference out is 5th day पे आप जब बाहर हो जाते हैं SSB से, I was conference out in Air Force again. I don't know why. Air Force में जब भी गया हूँ आज तक कभी select नहीं हो पाया। There might be some other different requirements. थर्ड अटेम्प्ट में गया, जलंधर में रिकमेंड हुआ, फिर वापस गया, कॉन्फ्रेंस हो गया। थ्रू 1 year डाउन द लाइन आई वाज इन द कंफ्यूजन, एसएसबी ने गलती से रिकमेंड कर दिया मुझे, बट अगेन व्हेन आई वेंट टू इलाहाबाद आई गॉट रिकमेंडेड एंड दैट टॉट मी वन लेसन कि ऐसी कोई बात नहीं है कि एक स्पेसिफिक एग्जाम इज नॉट गोइंग टू डिटरमाइन यू एज अ पर्सन और पर्सनैलिटी। उस दिन की बात है, हमने जीटीओ साहब से सर एक क्वेश्चन पूछा था किसी लड़के ने कि हाउ मेनी टाइम शुड वी कम टू एसएसबी। कुछ लोग बोलते हैं कि 2-3 बार कर लो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। Sir said a very nice thing. Till the time you are able to do what you are supposed to do on that day. SSB 5 दिन का प्रोसेस है। हो सकता है कि उस दिन आप आपका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए and you are out. But that does not mean that you do not go again next time. आप जाइए, एक दिन वो जरूर आएगा। By your sheer hard work, determination, आपका लाइफ आप जैसे जी रहे हो कि जिस दिन सारी चीजें एकदम अलाइन हो जाएंगी, you would be able to sail through. I remember when I got through in Jalandhar, I was not able to believe myself. I started crying because पिछले 3-4 साल का जर्नी मेरे आंखों से जा रहा था। मेरे पेरेंट्स ने they kept so much of motivation high, और when I called my father, I literally cried when I got through. But again, medical and all these things took their own places. But I'm telling you, this process ने मेरा confidence इतना बढ़ा दिया है लाइफ में that I believe even today, if I would not have been in army, then I would have done really well anywhere in life. So, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, keep preparing hard. This exam is not something which could be achieved overnight. It takes nights to toil and to reach that. आप लगे रहो और बहुत मेहनत करिए। I'm telling you, आप जब वहाँ पे पहुँचोगे, when you will get recommended, when you will hear your chest number from that person, everything would be worth it. Everything, every night when you never slept, the dinner that you blocked and everything, the people that you dissociated with. मुझे याद है मैं यहाँ से जब गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद पीपल, क्योंकि बहुत ज्यादा वो सोशलाइजेशन से हम बाहर निकल जाते हैं। कोई बात, दिस इज पार्ट ऑफ जर्नी। आपको कभी ना कभी आइसोलेशन में रहना ही पड़ने वाला है, एंड दैट वाज द बेस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ टुडे, एंड आई जेन्युइनली enriched that moments of my life when I really worked hard in the morning, and I'm really thankful to you, sir, that you kept supporting me in all this.